आइए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्रोजन की एंड इट्स प्रिवेंशन की। क्रोजन को आम लफ्जों में हम जंग लगने को कहते हैं और जंग जाहिर सी बात है किसी मेटल पे लगता है। सो क्रोजन को हम डिफाइन कर सकते हैं, क्रोजन इज द प्रोसेस इन विच अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स, क्रोजन एक ऐसा प्रोसेस होगा जो कि बाय डेफिनेशन आपको आइडिया हो गया होगा कि जिसमें मॉइस्चर की और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ताकि किसी भी मेटल पे जंग लग सके। याद रखिए, अगर आपके पास मॉइस्चर है और ऑक्सीजन नहीं है तब भी क्रोजन नहीं होगी, और अगर आपके पास ऑक्सीजन है और मॉइस्चर नहीं है तब भी क्रोजन नहीं होगी। और क्रोजन एक्चुअली आपके पास जो रिफाइंड मेटल होती है जिसको हमने प्योरीफाई बनाया होता है उसके साथ रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देती है स्टेबल ऑक्साइड्स के अंदर, यानी रस्ट के फॉर्मूले में एक्चुअली ऑक्साइड्स आएगा जिसको हम बाद में देखते हैं। सो सबसे पहले हम आयरन की रस्टिंग की बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आयरन की रस्टिंग काफ़ी फेमिलियर है। आपको याद रखना है कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी। सो आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के साथ। हमने ये देखना है कि आयरन की सरफेस पे वो एरिया जहाँ पे मॉइस्चर कम होगा वहाँ पे आयरन एज ए एनोड काम करेगी, यानी वहाँ पे आयरन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी क्योंकि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। याद रखिए स्टूडेंट्स कि आयरन की सरफेस पे वो एरिया कि जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पे ये वाला एरिया एज ए कैथोड वर्क करेगा, और कैथोड मतलब रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन जो आयरन से रिड्यूस होंगे वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को करेगी गेन और अपने आप को कन्वर्ट कर देगी हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। अब फाइनली ये होता है कि एनोड पे जो आपके आयरन आयन बनते हैं वो इन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन हाइड्रोक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड बना देते हैं, जिसी को हम रस्ट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला Fe2O3.XH2O से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम रिएक्शंस देखते हैं, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, और रस्ट का फॉर्मूला भी लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग एट एनोड। एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन जैसे मैंने आपको बताया, और वो एरिया जहाँ पे मॉइस्चर कम होगा वहाँ पे एक्चुअली आयरन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और कन्वर्ट होगा आयरन आयन के अंदर, जो कि एक्वस सोल्यूशन में ही रहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, राइट। फिर मैंने आपको बताया था कैथोड। कैथोड पे वो एरिया जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगा वो वर्क करेगा एज कैथोड, और कैथोड पे होती है रिडक्शन, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उस मॉइस्चर के साथ मिल के रिड्यूस हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे और 4 हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट होंगे, राइट। अब यही हाइड्रोक्सल आयन इन आयरन आयन के साथ रिएक्ट करके अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O। X यहाँ पे कोई भी वैल्यूज वाटर की हो सकती है, और इसी को हम रस्ट का जनरल फॉर्मूला कहते हैं, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स, आपको रस्टिंग ऑफ आयरन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू।